बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को आज लोकसभा से बहुत बड़ा झटका लगा है। हुआ यूँ था कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने और परिसीमन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए संसद में 3 अहम बिल पेश किए थे। इन बिलों में संविधान 131वां संशोधन बिल 2026, परिसीमन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल है। संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 में लोकसभा के विस्तार का प्रस्ताव है और यह अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन करता है। ये बिल लोकसभा का आकार बढ़ाते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को संभव बनाने की कोशिश करते हैं और इस परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण को संभव बताते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के मामलों में भी ऐसे प्रावधानों को लागू करते हैं। ये बिल 16 अप्रैल को लोकसभा में पेश किए गए हैं। तब से वहाँ डिबेट चल रहा था और आज इसके ऊपर वोटिंग थी। दिन भर डिबेट होने के बाद वोटिंग हुआ। जिनको लोकसभा ने पेश किए गए संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को खारिज कर दिया। इन विधेयकों में 2011 के जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने तथा परिसीमन के साथ साथ महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव किया गया था। विपक्षी दलों ने इन बिल्स का विरोध इस आधार पर किया कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाने से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व असंतुलित रूप से कम हो जाएगा। विपक्ष ने परिसीमन को लागू करने की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया, जबकि 2026-27 की जनगणना की प्रक्रिया अभी चल ही रही है। संविधान 131वां संशोधन विधेयक में लोकसभा की सदस्य संख्या को 543 से बढ़ा करके 850 करने का प्रस्ताव था, जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 35 तक निर्धारित की गई थी। इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 82 में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल था, जिसके तहत उस मौजूदा शर्त को हटाया जाना था, जिसके अनुसार परिसीमन का कार्य जिसको 2026 के बाद होने वाले पहली जनगणना के आधार पर ही किया जाना अनिवार्य था। तीसरे प्रोवाइजो को हटाकर केंद्र सरकार आगामी जनगणना 2027 का इंतजार किए बिना ही परिसीमन की प्रक्रिया को संभव बनाना चाहती थी, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को संभव बनाना चाहती थी। इसके साथ ही इसमें आर्टिकल 334A में संशोधन का प्रस्ताव भी किया गया था, ताकि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को जनगणना के बाद के प्रक्रिया से जोड़ने के बजाय परिसीमन के तुरंत बाद ही लागू किया जा सके। सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 भी पेश किया है, जो परिसीमन अधिनियम 2002 की जगह लेगा। इस विधेयक में एक परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसका अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसमें मुख्य चुनावायुक्त या कोई नामित चुनावायुक्त और संबंधित राज्य के चुनावायुक्त सदस्यों के तौर पर शामिल रहेंगे। यह आयोग उपलब्ध नवीनतम जनगणना के आंकड़ों यानी 2011 की जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करेगा और सीटों का आवंटन फिर से समायोजित करेगा। फिलहाल सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं 2001 की जनगणना को दर्शाती है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भी निर्धारित करेगा और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करेगा, जिसमें इन श्रेणियों के भीतर भी आरक्षण शामिल है और यह आरक्षण निर्वाचन क्षेत्रों के बीच रोटेशनों के आधार पर लागू होगा। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, जो कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के बदलाव को लागू करता है। इस संवैधानिक संशोधन विधेयक बिल को लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। मतलब इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन करने के प्रस्ताव पर विपक्ष की आपत्तियों के बीच यह बहस और मतदान हो रहा था। हालांकि महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर व्यापक समर्थन प्राप्त था।
यह मतदान केंद्र सरकार द्वारा संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023 को अनुसूचित किए जाने के एक दिन बाद ही हुआ है। इस अधिसूचना के साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया है, जो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है और यह कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। मतलब सरकार ने उसी दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया था। 2023 का यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बावजूद अप्रभावी बना हुआ था। इसका प्रभाव नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, क्योंकि इसे लागू करने के लिए धारा 1 सब सेक्शन 2 के तहत एक अलग अधिसूचना की आवश्यकता थी। 2023 में पारित कानून के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण इस बात पर निर्भर था कि इस कानून के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ यह था कि इस कानून का कार्यान्वयन तब तक के लिए टल गया था जब तक कि भविष्य में कोई जनगणना न हो जाए और उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन न कर लिया जाए। सदन में मौजूद और मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से 298 सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। इस प्रकार यह विधेयक संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा। संविधान संशोधन विधेयक को खारिज होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को वापस ले लिया और ये बिल जो है पार्लियामेंट में लोकसभा में पास नहीं हो पाया। सरकार ने इसको वापस भी ले लिया। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल द बिहारी लॉयर को, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।